Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Advya. Okay, now the story takeaway or the theme of the story. The takeaway from the story is that cultural misunderstandings can lead to fear and tension, but overcoming these barriers requires patience and communication. तो इस स्टोरी किस थीम के अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है? कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में सेम वर्ड के लिए सेम मीनिंग के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अद्विया, इसका मीनिंग होता है मेडिसिन दूसरी लैंग्वेज में, बट जिन्हें नहीं पता, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस एंड कम्युनिकेशन। Recognizing and respecting cultural differences is essential to preventing unnecessary conflict and trauma. तो इन्हीं कल्चरल डिफरेंसेस को, कि दो कल्चर्स कितने डिफरेंट होते हैं आपस में, इसी को रिकॉग्नाइज करना, पहचानने से क्या होता है कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और ट्रॉमा से आप बच जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। Tanvi says, "Forget it, Pooja, but I can't forget it. The memory of the two men hitting the car window, rattling the door, shouting Advya Advya still haunts me." तन्वी कहती है कि भूल जाओ पूजा, लेकिन मैं नहीं भूल सकती उन दो आदमियों की जो मेमोरी है, जो कि कार विंडो को पीट रहे थे और डोर को रेटल कर रहे थे, डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे थे क्या? आद्विया, वो आज भी मुझे परेशान करती है। I hadn't decided whether I liked Afghanistan or not. I knew my father did, though he had been here for only 4 months working as an engineer at the Khanbad irrigation project. तो अभी जो राइटर है उन्होंने डिसाइड नहीं करा कि उन्हें अफगानिस्तान जगह पसंद है या नहीं, लेकिन उनके फादर को पसंद है। उन्हें पता है कि उनके फादर को पसंद है, हालांकि उन्हें यहाँ पे सिर्फ 4 महीने ही हुए काम करते हुए एज एन इंजीनियर एट खानबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट। My brother and I had stayed back in Delhi with my uncle and aunt. We had come to spend our holidays with my parents in the small town of Kunduz, not far from the Russian border. तो जो राइटर है प्लस उनके ब्रदर दिल्ली में ही रहते हैं अपने अंकल आंटी के साथ, लेकिन वो हॉलीडेज बिताना चाहते थे अपने पेरेंट्स के पास, तो वो उनसे मिलने के लिए एक स्मॉल टाउन कुंदूज पर गए, जो कि रशियन बॉर्डर के पास है अफगानिस्तान में। We had visited the historical place of Balk over the weekend and were on our way back when everything began to oppress me. The stillness of the wide rocky mountainside, bare of any vegetation, the ghostly carters of rock and stones flanking the road on both sides, the dust and the heat. तो उन्होंने क्या विजिट करा? उन्होंने वहां पर एक हिस्टोरिकल प्लेस पर एक विजिट करी वीकेंड पर। वो कौन सी जगह थी? बार्क। और वो वहां से वापस ही आ रहे थे जब राइटर को लगने लगा कि सारी चीजें बहुत उसे ऑप्रेस कर रही हैं, जैसे दबा रही हैं, उसे सफोकेशन लगने लग गई कि माउंटेन साइड जो है वो इतनी स्टिल है। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स है बट दे आर सो स्टिल, और वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी ग्रीनरी नहीं है। ठीक ऊपर से जो स्टोन्स गिर रहे थे बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड द डस्ट एंड द हीट। I felt uncomfortable. I looked at my brother sitting next to me in the car. Suddenly, he put into words what I had been thinking. Look at this side. Isn't it a perfect hiding place for dacoits? अब ये सब देख के राइटर को अनकंफर्टेबल लगने लगा। उसने अपने ब्रदर की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठा हुआ था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? उसके भाई ने, जो वो चीजें सोच रही थी, उसके भाई ने उन चीजों को बोल दिया। क्या? कि इस तरफ देखो, क्या ये एक परफेक्ट जगह नहीं है डेकॉइट्स के छुपने के लिए? My mother started and shot a questioning glance at my father, who laughed softly. Without taking his eyes off the road before him, he said,
I haven't been long enough in Afghanistan to comment on that. But for what I have heard from my colleagues and experienced myself, I gather the people of Afghanistan are rather friendly and hospitable. तो इस चीज पर जो उनकी मदर होती हैं वो फादर की तरफ देखने लगते हैं क्वेश्चनिंग लेंस के साथ कि क्या ये ऐसा है, लेकिन उनके फादर जो है वो सॉफ्टली हंसने लगते हैं और बिना अपनी आंखें रूट से हटाए वो जवाब देते हैं कि मुझे यहाँ अफगानिस्तान में इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं इस पर कुछ कमेंट कर सकूं, कोई भी टिप्पणी कर सकूं। बट लेकिन जो मैंने अपने कलीग से सुना है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो फ्रेंडली और हॉस्पिटेबल हैं। I met his eyes in the rearview mirror. He smiled at me and added, "Oh, don't look so frightened, Pooja. We will soon be at Tashkogan, and from there it is not far to Kunduz." And to change our mood, he suggested, "Why don't you all sing a few oldies for me?" तो पूजा के फादर रेयर व्यू में उसे देखते हैं और फिर उससे कहते हैं उसको शांत करने के लिए कि इतना डरो मत पूजा, हम जल्दी ही तशकुरगन पहुंच जाएंगे और वहां से कुंदुज ज्यादा दूर नहीं है। और गाड़ी का मूड चेंज करने के लिए जो इतना काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होता जा रहा था, बच्चे डरने लग रहे थे, उसको चेंज करने के लिए वो कहते हैं कि तुम सब मेरे लिए कुछ पुराने गाने क्यों नहीं गाते। So we sang the oldies at the top of our voices in an attempt to drive the blues away, the blues and the dacoits. तो इसीलिए वो सब अपनी जितनी तेज वो गाने गा सकते थे वो गाने गाने शुरू कर दिए, एक इस तरीके से अटेम्प्ट में कि जो सैडनेस है, जो इतना डर लग रहा है, वो सब यहाँ से भाग जाए। After the next bend, before the road began to rise, my father slowed down and brought the car to a halt on the right. "Nothing to worry about," he assured us. "I'm checking the rear wheels." He got out of the car, he opened all the doors to let in some fresh air. But the air that entered was hot and dry. अब अगले ही मोड़ पे, इससे पहले कि रोड शुरू होती, फादर ने गाड़ी को स्लो डाउन करा और राइट साइड पर रोक दिया। वो कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ रियर व्हील्स चेक कर रहा हूँ। और वो गाड़ी से बाहर निकल के बाकी डोर्स भी खोल देते ताकि थोड़ी ताजी हवा गाड़ी के अंदर जाए। लेकिन जो हवा एंटर हुई वो कैसी थी? हॉट एंड ड्राई। My mother picked up the flask at her feet and I wiped my forehead with my handkerchief. I wished we were back at Kunduz and I could take a long cool bath. अब उसकी मदर अपना सामान उठाने लगी और क्योंकि उसे पसीना आ रहा था इतनी गर्मी में, तो वो अपना पसीना पोंछने लगी और जो राइटर थी वो विश करने लगी कि काश हम कुंदूज में वापस होते, फिर मैं वहां पे एक लंबा कूल बाथ लेती। "Do you want some water, Pooja?" asked mother. I nodded and extended my hand while my eyes traveled past her, up the road. What I saw made me drop the cup. Water spilled onto my jeans and the matting of the car. पूजा की मदर पूछती है, "क्या तुम्हें पानी चाहिए पूजा?" तो पूजा हाँ करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है उस पानी को लेने के लिए। लेकिन उसकी आंखें अपनी मदर के पीछे ट्रैवल करने लगती हैं, रोड पर देखने लगती हैं और उसने जो देखा उसे देखकर वो इतना डरी कि उसके हाथ से कप ही छूट गया और पानी उसके कपड़ों पर और कार की मैटिंग पर गिर गया। पूजा स्कॉल्डेड माय मदर। "इडियट," ग्रंटेड माय ब्रदर। अब पूजा की मदर उसे डांटने लगी कि पूजा करके, और उसका भाई उसे इडियट कहने लगा। I continued to stare past my mother's surprised face at two men rushing toward our car. The taller of the two charged at us. The other one limped behind awkwardly. Their eyes glittered from under their soiled turbans. Their ankle-length black coats with long sleeves hanging at both sides flapped around them like the wings of some monstrous bird. They were coming straight at us. I shrieked and pointed at them. अब क्या हुआ? अब पूजा जो थी, जो राइटर थे, वो अभी भी उनके पीछे ही देखे जा रही थी।
ठीक है। राइटर इन द सेंस जो इसमें मेन कैरेक्टर है। ओके, यहाँ अभी भी पूजा अपनी मदर के पीछे देख रही थी। उन्होंने क्या देखा कि दो आदमी हैं जो कि उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। जो लंबा आदमी है वो तो तुरंत उनकी तरफ भागने लगता है, जो दूसरा है वो लिम्प करके थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है। उनकी आईज उनके सॉलिड टर्बन्स के नीचे से काफी अलग ही दिख रहे हैं। उन्होंने ब्लैक कोट्स पहने हैं, बहुत लंबे लंबे विद लॉन्ग स्लीव्स, ठीक है। और वो इस तरीके से क्लैप कर रहे हैं जैसे वो मॉन्स्टर्स बर्ड के विंग हो, और वो दोनों ही उनकी तरफ आ रहे थे सीधे। जिसके बाद पूजा चिल्लाई और उसने उनकी तरफ पॉइंट किया। Dacoits, dacoits, my mother turned around to stare at them, at the one swirling a stick above his head and shouting, Advia. अब क्या हुआ, मदर जो थी वो पीछे मुड़ी और वो चिल्लाने लगे डेकॉइट्स और डेकॉइट्स। जो उनमें से एक था उसने अपने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी उन दो आदमियों में से, और वो उसे हिला के कहने लगा, आदविया। My mother shrieked too. The flowers dropped from her lap. Drawing away from the window, she whispered, Rohan, Rohan, help. तभी मदर के हाथ से भी बोतल फिसल गई देख के वो भी थोड़ा सा डर गई और वो विंडो से अपने हस्बैंड को बुलाने लगी। क्या करके, रोहन हेल्प। पापा पापा shouted and flung myself across my brother in an attempt to leave the car from the opposite side. My brother pushed me back and said harshly, Get back, Pooja, stop acting like a fool. Then he was out of the door and calling to my father. Papa, dacoits, they are coming straight at us. Come back, we have to leave. Start the car, Papa, hurry, please. तो पूजा क्या करने लगी, पूजा भी गाड़ी से चिल्लाने लगी अपने फादर के लिए, ठीक है। पूजा ने कोशिश करी कि वो अपने ब्रदर की साइड, दूसरी साइड से कार से बाहर निकल जाए, लेकिन उसके ब्रदर ने उसे धक्का दिया और कहा कि वापस बैठ जा पूजा और एक बेवकूफ की तरह एक्ट करना बंद कर। उसके बाद उसने दरवाजा खोला गाड़ी का और अपने फादर को आवाज लगाई कि फादर, डेकॉइट्स और वो सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं, अब वापस आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, आप कार स्टार्ट करो पापा जल्दी। Sudhir banged the door shut and shouted at us, Shut the doors, wind up the window glass fast. तभी उसके ब्रदर ने कहा दरवाजे को बंद करते हुए कि अपने दरवाजे बंद कर लो और अपनी खिड़कियां फटाफट से ऊपर कर लो। I pressed myself back into the seat of the car, paralyzed with fear. I kept staring at the two men advancing towards the car at my side. The taller of the two had already reached the bonnet. His left hand slid over the metal and touched my mother's window. He shouted something. अब क्या हुआ, पूजा डर गई थी काफी, उसे इतना ज्यादा डर लगने लगा कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी डरने की वजह से। तो अपनी सीट पे बिल्कुल पीछे होके बैठ गई और उन दो आदमियों को देखने लगी कि वो दो आदमी उसी की तरफ आते जा रहे हैं। जो लंबा सा आदमी था वो ऑलरेडी बोनट पर पहुंच चुका था और उसका हाथ उसकी मदर की विंडो के पास से होता हुआ गुजरा। उसने कुछ चिल्लाया, विंड अप योर विंडो माँ, आई हर्ड माई ब्रदर शाउट, लॉक द डोर माँ, यू मस्ट लॉक द डोर, ब्रिंग योर विंडो अप पूजा, डू यू हियर। तब उसका ब्रदर चिल्लाने लगा कि मम्मा अपनी विंडो को ऊपर करो और अपना डोर लॉक कर लो, आपको अपना डोर बंद करना होगा, और अपनी खिड़की ऊपर करो पूजा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। I did hear him, but his voice seemed to reach me from a distance. I wanted to move, wind up the window, but I couldn't. I just could not move. I was aware of my father squeezing himself behind the steering wheel, slamming the door shut behind him. Winding up, he shouted, Lock the doors, lock the doors. Then he turned the ignition key once, twice. The motor started. और पूजा को अपने भाई की आवाज तो आ रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाई को सिर्फ दूरी से उससे बात कर रहा है। वो हिलना चाहती थी, अपनी विंडोज को ऊपर करना चाह रही थी, मगर वो मूव नहीं कर पा रही थी खुद। उसे पता था कि उसके फादर कब स्टेयरिंग व्हील के पीछे बैठे। उन्होंने अपना डोर बंद किया और सबको कहा कि अपने डोर को लॉक कर लो। उसके बाद उन्होंने
गाड़ी शुरू करी, एक बार, दो बार, और मोटर स्टार्ट हो गई। ऑटोमेटिकली आई रीच्ड आउट फॉर द हैंडल। माई हैंड trembled as I turned it rapidly. My eyes were fixed on the face of the man who had reached my mother's window, and I did not notice the glass moving down as I turned the handle in the wrong direction. अब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट होते ही पूजा का हाथ हैंडल पर गया और उसके हाथ काफी तेज कांप रहे थे। उसने अपनी आईज फिक्स कर रखी थी उन आदमियों पर जो अब उसकी मदर की विंडो पर खड़ा था। उसने नोटिस ही नहीं करा कि वो हैंडल को रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रही है और खिड़की ऊपर जाने की जगह नीचे आने लग रही है। The man thrust his hands forward, but by that time I had realized my mistake and started raising the window glass. The hands were caught by the upward moving glass. He grabbed it and clung to it, trying to push it down with great force. अब क्या हुआ? जो आदमी था उसने अपना हाथ अब विंडो में अड़ा लिया और जब तक पूजा को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई कि उसने क्या गलती करी और वो विंडो को ऊपर करने लगी, तब तक उसके हाथ उस अपवर्ड मूविंग ग्लास में फंस गए और उसने उसे कस के पकड़ लिया, मानो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उस ग्लास को ऊपर ना जाने दे। द ग्लास inched up slowly, painfully. When finally it reached the top, it pressed the dacoit's finger against the frame. अब क्या हुआ? धीरे धीरे, बहुत धीरे से ग्लास जो है वो ऊपर जाना शुरू हुआ। जब ग्लास फाइनली अपने टॉप पर पहुंच गया तो उसने डेकोइट्स की फिंगर को फ्रेम में दबा लिया। द मैन yelled and withdrew his hands. He banged on the glass with his fist and hammered the door with his stick. Then he dropped it and rattled the door handle with both hands. He shouted at my mother. His words sounded like Advia. अब उस आदमी ने क्या करा? उसकी उंगलियां फंस गई तो वो दर्द से चिल्लाया और फिर अपने हाथ को वापस ले गया। अब वो अपनी फिस्ट से उसके ग्लास को और उसके डोर को, ठीक है, अपनी फिस्ट से गाड़ी के ग्लास विंडोज के ऊपर बैंग करने लगा, उन्हें मारने लगा, हैमर करने लगा, और स्टिक से डोर को। उसके बाद उसने उस स्टिक को गिरा दिया और अपने दोनों हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वो उसकी मदर की तरफ को चिल्ला रहा था। वो वर्ड क्या था? अद्विया। Then from behind the agitated man, the other one emerged. He threw himself at my door and tried to hit at the window's pane with his fist. But there was no window pane. He hit me, almost. Then, grabbing my arm, he pushed himself forward and, with his bloodshot eyes flashing at me, he roared, Advia, Advia, Advia. अब अचानक से उस आदमी के पीछे से एक और आदमी आ गया, ठीक है। उसने उसे पूजा के डोर की तरफ फेंका, उसने अपने आप को पूजा के डोर की तरफ ले गया और विंडो को हिट करने की कोशिश करने लगा अपनी फिस्ट से, लेकिन वहां कोई भी विंडो पेन नहीं था और उसने ऑलमोस्ट पूजा को ही हिट कर दिया। उसके बाद उसने पूजा के आर्म को पकड़ लिया और अपने आप को आगे फॉरवर्ड पुश करते हुए उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाने लगा, आद्विया। I stared at him, unable to move or speak. All I could do was stare into the dusty, bearded face and listen to the voice that shouted over and over again, Advia, Advia, Litfan Mara Dava Bite. He shook my arm and reached inside the car with the other hand. Papa, I shrieked. अब क्या हुआ? पूजा फिर से अब सामने ही उसके आ गया तो वो उसी की तरफ देखने लग गया और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ उसकी तरफ देखे जा रही थी और उसकी आवाज को सुन रही थी। बार बार वो क्या कह रहा था? आद्विया, ठीक है, कि मारा दवा बिते। उसने क्या करा? आदमी ने अब पूजा को पकड़ के हिलाना शुरू करा। एक हाथ से उसने पूजा को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करने लगा। तभी पूजा चिल्लाई कि पापा। Then I was thrown forward against the back of the front seat and bounced back again. The dacoits were jerked forward. He released my arm but
hung onto the window. As the car gathered speed, he fell into a run beside it, still holding onto the window frame with his left hand. अब क्या हुआ? तब फादर ने गाड़ी शुरू करी और जैसे ही गाड़ी शुरू हुई, जो पूजा थी वो अपने आगे की सीट के ऊपर गिर गई और आदमी का होल्ड उसके ऊपर से छूट गया, लेकिन अभी भी वो विंडो पर ही था। गाड़ी ने जैसे ही स्पीड गेन करी, वो आदमी उस गाड़ी के पीछे विंडो पकड़ता हुआ अपने लेफ्ट हैंड से भागने लगा। His dirty face bobbed up and down as he kept on running and shouting, "Advia, Advia, Advia," over and over again. अब उसका जो फेस था वो बार बार ऊपर नीचे जा रहा था भागते हुए, और वो चिल्ला रहा था आद्विया। And then his hands were gone, his hands, his face, and his voice. Our car sped along the unmetalled road, leaving behind a cloud of dust. और थोड़ी ही देर बाद उसके हाथ गायब थे, ना ही उसका हाथ दिखा, ना ही उसका चेहरा, और ना ही उसकी आवाज सुनाई दी। जैसे ही स्पीड गेन करी कार ने, उन्होंने वहां पे उन सबको छोड़ दिया। I did not turn to look back, but Sudhir did. He cried excitedly. We licked them, we shook them off, wow. तो पूजा तो अब पीछे नहीं मुड़ी क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी, लेकिन सुधीर पीछे मुड़ के देखने लगा और एक्साइटेडली कहने लगा, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और पापा वाह। Then he looked at me disdainfully. How dumb can you get, Pooja? Don't you know how to raise a window glass? और तभी उसका भाई पूजा की तरफ मुड़ता है और उसे कहने लगता है, तुम कितनी ही बेवकूफ हो सकती हो, क्या तुम्हें विंडो ग्लास को ऊपर करना नहीं आता? Stop picking on her, murmured my father. These things do happen in such moments. तभी फादर कहते हैं कि उसको परेशान करना बंद करो, ऐसा हो जाता है ऐसे मोमेंट्स। But the dacoit almost got her by the throat, shouted my brother. तभी उसका भाई चिल्लाता है, लेकिन उस डेकोइट ने उसे लगभग उसके गले को ही पकड़ लिया था। He did not, I protested weakly. तभी पूजा कहती है कि उसने नहीं किया। Well, if he'd had time to pull out his knife, you, Sudhir, please, pleaded my mother. तभी उसका भाई कहता है कि खैर नहीं कट। वेल, अगर उसके पास टाइम होता कि वो अपनी जेब से अपना नाइफ निकाल लेता तो तुम। तभी उसकी मदर बोलती हैं कि सुधीर बस प्लीज, विल यू प्लीज स्टॉप दैट, लेट्स थैंक गॉड दैट वी आर ऑल सेफ। क्या तुम थोड़ी देर चुप हो जाओगे? अब तुम चुप हो जाओ, हमारे को भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि हम सब सेफ हैं। ओके, murmured my brother and shot a last disdainful glance at me. He looked out of the window, then shook his head once more and cried, "We licked them, Papa. You were great. You got the car started in a few seconds." तभी उसका भाई पूजा की तरफ एक बार और देखते हुए कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर देखने लगता है और फिर से कहता है कि वी लिक्ड देम, पापा तुम बहुत अच्छे थे, आपने गाड़ी को बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में शुरू कर दिया। Those seconds had seemed an eternity to me. पूजा के लिए वो सेकंड्स बहुत ज्यादा लंबे थे। These guys, continued my brother, were out to get our watches and mass chain, but we shook them off. We licked them. Sudhir clapped his hands gleefully, but I wasn't pleased at all. तभी उसका भाई आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये जो लोग थे, ये हमारी घड़ियां लेने और माँ की चेन लेने के लिए आए थे, लेकिन हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। और इसी बात पर सुधीर क्लैप करने लगा, लेकिन पूजा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। She wasn't pleased. I was on the verge of crying as I fought the voice still running through my head. Advia, Advia. अब पूजा ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी जब उसके दिमाग में बार बार वो शब्द गूंजे जा रहा था, वो आवाज गूंज रही थी, क्या? आद्विया। I said finally after we had our dinner, I would like to look up the word Advia. I wonder what it means. तभी वो अपने फादर से डिनर के बाद कहती है कि पापा, मैं आद्विया का मीनिंग जानना चाहूंगी, मैं जानना चाहती हूँ कि उसका मतलब क्या है।
मुझे उसे ढूंढना है। इट मीन्स हैंड्स अप, स्टेटेड माई ब्रदर, टेकिंग द लास्ट स्पूनफुल ऑफ खीर, और आई विल किल यू। और तभी सुधीर, उसका भाई, कहने लगता है अपनी खीर फिनिश करते हुए कि उसका मतलब होता है अपने हाथ ऊपर करो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। सुधीर, greeted my mother. My father returned from the bedroom with a thick dictionary. तभी उसकी मदर उसे चुप कराती हैं कि सुधीर और उसके फादर अपने रूम से, अपने बेडरूम से एक मोटी सी डिक्शनरी लेके वापस आते हैं। It did not take him long to find the word, but it took him almost a minute to read it. उसके फादर को उस शब्द को ढूंढने में टाइम नहीं लगा, मगर उसको पढ़ने के लिए उन्हें लगभग 1 मिनट का टाइम लग गया। His face was pale and his eyes looked troubled as he said in a flat voice, Advia means medicine. उनके जो फादर का फेस था वो पेल हो गया, जैसे कि उनके चेहरे से रंग उड़ गया और उनकी आंखों में ट्रबल दिखने लगे। उन्होंने कहा कि अद्विया का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन। फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन स्पोक, देन माय मदर विस्पर्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओवर एंड ओवर अगेन। बहुत लंबे समय तक किसी ने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं कहा। के बाद उनकी मदर ने बोलना शुरू करा धीरे धीरे कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। आई stared at her and at my brother and did what I had wanted to do all afternoon. I began to cry. अब पूजा ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपने भाई की तरफ देखा और फिर उसने वो किया जो वो पूरी दोपहरी करना चाहती थी, वो रोने लगी। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? फिगरुन श्रीवास्तव ने। Now about the summary of the chapter. In Alpia, a family's Afghan holiday turns terrifying when they encounter menacing men shouting Advia. The father calmly attempts to reassure them, but tension mounts as the men approach the car aggressively. The family scrambles to lock doors and raise windows in desperate bid for safety. अब क्या हुआ इस स्टोरी में? क्या हुआ, एक फैमिली का अफगान हॉलिडे किस तरीके से बहुत ही टेरिफाइंग हो जाता है, इस चीज को बताया गया है जब वो एनकाउंटर करते हैं कुछ ऐसे आदमियों को जो उनकी तरफ अदविया चिल्लाने लगते हैं। फादर कोशिश करता है उन सबको रीश्योर करने की कि कोई टेंशन ना हो, लेकिन वो टेंशन बढ़ने लगती है जैसे ही वो लोग उस गाड़ी को एग्रेसिवली अप्रोच करने लगते हैं। फैमिली कोशिश करती है जल्दी जल्दी कि वो अपने दरवाजे बंद कर ले, विंडोज को ऊपर कर ले, इन अ डेस्परेट बिड फॉर सेफ्टी, अपने आप को सेफ रखने के लिए। अल्टीमेटली दे एस्केप अनहार्म्ड, बट द ordeal leaves lasting trauma. The revelation of the word Advia as medicine shocks them, underscoring the misunderstanding and fear inherent in cultural differences. तो फैमिली क्या करती है, फटाफट से अपने खिड़की दरवाजे बंद करने लगते ताकि वो सेफ रहे। अल्टीमेटली वो बिना किसी नुकसान के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये जो पूरी चीज उनके साथ हुई सिचुएशन, इसकी वजह से क्या होता है, उनको एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉमा मिल जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि एडविया का मतलब है मेडिसिन, तो इसे सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। ये बताता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फियर, ठीक है, अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और लोग डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाली चीजों का पता नहीं, और उनके लिए क्योंकि वो अननोन है तो उस चीज की वजह से उन्हें दिक्कत होती है। Now we came across a few new words in this chapter. Now we'll look at their meaning. Trauma means emotional distress caused by disturbing event. किसी भी इवेंट या एक्सीडेंट की वजह से आप इमोशनली डिस्ट्रेस फील करने लगते हो, इमोशनली आपको दिक्कतें होने लगती हैं, उसको कहते हैं ट्रॉमा। हॉस्पिटेबल यानी कि वेलकमिंग नेचर, जेनरस टू गेस्ट। ओल्डीज यानी कि पुराने गाने, ओल्ड सॉन्ग्स। लिक देम यानी कि उन्हें हरा देना, डिफीटेड देम। नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर OMR शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन पे
डार्क करना है। फर्स्ट, what is the protagonist reaction upon encountering the man shouting Advia? जब प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर थे इस स्टोरी में, कौन थी? पूजा। उसका रिएक्शन कैसा था जब वो दोनों आदमियों से मिली जो एडविया चिल्ला रहे थे? बिकॉज ऑफ फियर एंड पैनिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु इज ड्राइविंग द कार ड्यूरिंग द एनकाउंटर विद द मेनेसिंग मैन? गाड़ी कौन चला रहा था जब उनका एनकाउंटर उन आदमियों से हुआ? इट वॉज द फादर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अद्विया? अद्विया का रियल मीनिंग क्या है? मेडिसिन, दवाई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ डज द प्रोटैगनिस्ट ब्रदर रिएक्ट आफ्टर द ऑर्डर? उस पूरे इंसिडेंट के बाद प्रोटैगनिस्ट का जो भाई था वो कैसे रिएक्ट कर रहा था? विद एक्साइटमेंट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what is the primary emotion experienced by the protagonist at the end of the story? स्टोरी के एंड में कौन सा इमोशन था जो कि प्रोटैगनिस्ट ने एक्सपीरियंस किया? वो क्या था? इट वॉज ऑफ रिलीफ। ठीक है, दैट वो लोग हार्मफुल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. The protagonist family is on holiday in. प्रोटैगनिस्ट की फैमिली कहाँ पर है हॉलीडे में? इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट, द मैन शाउटिंग आदविया टर्न आउट टू बी। जो आदमी आदविया चिल्ला रहे थे वो आखिर में कौन निकले? दे वर नॉर्मल पीपल ऑफ अफगान और दे कुड बी नियर बाय विलेजर्स जो दवाई ढूंढ रहे थे। तो हम यहाँ पर नियर बाय विलेजर्स लिख देते। नेक्स्ट, द प्रोटैगनिस्ट फादर वर्क्स एज एन इंजीनियर एट दी। जो प्रोटैगनिस्ट के फादर हैं वो इंजीनियर के तौर पर कहाँ काम करते हैं? इन खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, द वर्ड एडविया इज रिवील्ड टू मी। एडविया का मीनिंग क्या निकला? इट वॉज मेडिसिन। नेक्स्ट, द प्रोटैगनिस्ट इनिशियल रिएक्शन टू द एनकाउंटर इज वन ऑफ। प्रोटैगनिस्ट का इनिशियल पहला रिएक्शन क्या था उस एनकाउंटर पर? इट वॉज वन ऑफ फियर एंड पैनिक। Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.